सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और डे बाय डे रिवीजन का स्पीड और तेज कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस का करा रहे हैं बेटा, जैसे कि आपको पता होगा डे बाय डे हम भी आपके साथ लगे हैं और हम जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना ही मत। और जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ फॉर्म बना रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन का उसको एक पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देता हूँ। आप लोग उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। आज या कल के अंदर टेलीग्राम लिंक सारे वीडियो के अंदर चला जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको जाके टच कीजिएगा, उसके अंदर आप ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे क्वेश्चनों का नोट्स में वहां पे खुद लिख के भेज दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए आप लिख नहीं रहे हो। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ, कई सारे बच्चे वीडियो ऑन करके देखते जा रहे हैं। बेटा मत करो, अब नहीं लिख पाओगे तो मेरे को ही खुद लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूं, अगर आप नहीं लिखोगे तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। आपको जितना कर ही सकता हूं, आप थोड़ी नहीं लिखोगे, आपको क्या जरूरत है लिखने का, मेरे को लिखने की जरूरत है। बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आ जाओ, तो कभी भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर तो जो भी उसमें गिवन होता है पहले उसको लिख लेना चाहिए, क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है बेटा, हीट जनरेट कर रहा है, आपको एच बताना है और आपको यहाँ पे दिया है कितना कूलम दिया है, 96,000 कूलम दिया है और चार्ज कितना दिया, चार्ज इन बेटा 96,000 कूलम दिया है और कितने आवर में, 2 घंटे में, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है। यानी आपको क्या यहाँ पे गिवन क्या, आज मैं आप लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को करते हुए चलते हैं। ठीक है, आज बेटा क्या गिवन देखते हैं हम लोग, गिवन क्या क्या है, इसके अंदर क्या है गिवन, आप बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या गिवन है, क्यू गिवन है क्या, हाँ या ना बताओ, क्या क्यू गिवन है, क्या क्यू कितना है, आप लोग बोलिए, 96,000 है, 9600, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या टाइम कितना है बेटा, टाइम यहाँ पे है, टाइम कितना है, 2 आवर्स है, वेरी गुड। और बताओ क्या गिवन है, यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे बताओ, 40 है क्या, बिल्कुल सर 40 है। अब बताओ क्या निकालना है, हीट निकालना है बेटा, तो हमें निकालना है क्या, एच निकालना है। और आपको ये गिवन जो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, किसी को बच्चों के यहां तक दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। बेटा एक बात और, हीट निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, आप लोगों ने चैप्टर के अंदर हीट निकालने का कितना फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ सारे बच्चे बताओ। जी हाँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हीट निकालने का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो बेटा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, हाँ या ना बताओ। क्या आप लोगों ने एक हीट निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ या ना बताओ। और एक होता है बेटा H इक्वल टू वी आई टी, क्या आप लोगों ने ये 2 फॉर्मूले पढ़ा है क्या, पढ़े कि नहीं पढ़े, मुझे हाँ या ना बताओ। एक बार देख लेता हूँ क्या पूरा विजन है, क्या पूरा क्लियर दिख रहा है, हाँ जी पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब बताओ बेटा एक बात, इन दोनों फॉर्मूले में से इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो तो बता देगा, अब जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा, पढ़ने वाले सारे बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो समझने वाले, एक बच्चे होते हैं जो कम समझने वाले, बट सारे बच्चे अच्छे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आर की बातें की गई हैं क्या, आप इसके अंदर क्या देखो, आर की बातें कहीं भी की गई हैं, यस या नो बताओ। क्या इसके अंदर कहीं भी आर की बातें की गई, नहीं की गई सर, तो आर की बातें नहीं की गई, यानी ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको, ये वाला लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, तो आ जाओ, इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं और हमें किस फॉर्मूले से मतलब है, इस फॉर्मूले से मतलब है। तो बेटा यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है करंट का, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्या हम इस आई के जगह क्यू बाई टी को पुट कर सकते हैं, वेरी गुड, पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी और टी। किसी बच्चे को दिक्कत अगर हो रही है तो मुझे यहां तक बता दो। तो क्या टी से टी कट जाएगा, क्या टी से टी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला एच इक्वल टू क्यू इंटू वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक हो रही है, नहीं हो रही है। हमें निकालना है एच, बेटा वी दिया हुआ है क्या 40 दिया है, क्यू दिया हुआ है क्या 96,000 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू वी कितना है बेटा, वी है 14 इंटू कितना बेटा 96,000। आप मुझे इसका कैलकुलेशन करो और बताओ, वीडियो को पॉज कीजिए या वीडियो को रनिंग मोड में चलने दीजिए। आप मुझे बताइए इसका फाइनल जवाब कितना आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, मैं साइड हट गया हूं, जल्दी जवाब दीजिए।
हो गया। इसका बेटा आंसर होगा, इसका आंसर होगा 3840000, इसमें जूल में होगा। ये यूनिट लिखना मत भूल जाना। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा बेटा आपको H बताना था, आपको यहाँ पे Q दिया हुआ था, आपको यहाँ पे T दिया हुआ था, आपको यहाँ पे V दिया हुआ था, और क्या निकालना था आपको? H निकालना था। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? H इक्वल टू VIT लगेगा। I का बेटा I इक्वल टू Q बाई T होता, आपने पुट किया, T से T चला गया, V बाई Q बचा, और H निकालना है हमें। V कितना दिया था? 40 दिया था, और Q कितना दिया था? 96,000 दिया था। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका H निकल गया जूल के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। आ जाओ, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके फिजिक्स में। आज ये इसको लिख लीजिए, मैं एक बेटा और साइड चलता हूं, आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए बेटा, लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अगर लिख लिए तो आ जाओ हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एट कांस्टेंट टेंपरेचर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है बेटा? रो होता है। तो आप मुझे बताओ ये किस पे डिपेंड करेगा? तो आप मुझे क्या बता सकते हो? क्या वेरी गुड बेटा, बता सकते हो? लेंथ नहीं जी, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं, शेप कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, लेकिन मटेरियल ऑफ द वायर इस पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मैं बेटा कल से ट्राई करता हूं, आप लोग एक रिक्वेस्ट किया करो, आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार कमेंट में जवाब दे दिया करो, ठीक है? और हम लोग कल से 3 4 5 क्वेश्चन करने को ट्राई करेंगे, और वीडियो बहुत लेंथी नहीं बना रहा हूं आप ही लोग के लिए, ठीक है? अगर कहो तो लेंथी बना सकता हूं, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का भी, ठीक है? तो आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अगर कहो सर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जैसा आप कमेंट करते हो वैसा मैं लेके आपको चल लूंगा आगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर एक दिन में 10 क्वेश्चन कराओ, 5 क्वेश्चन कराओ, नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर ज्यादा करो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। आज 2 क्वेश्चन कराया हूं, और अभी आपको एक शॉर्ट्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों का जवाब आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, 2 लाइन का बेटा आंसर होगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद वो शॉर्ट्स भी चला जाएंगे, इस वीडियो को अपलोड होते ही, चाहे सुबह चला जाएगा, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। हंसना बहुत जरूरी है, हंसते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? बाय बाय, ऑल द बेस्ट।